हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएल अग्रवाल क्लास 9 चैप्टर सर्कल्स। क्लास 9 चैप्टर 9 है आपका सर्कल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। इसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यस, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि ये एक नया चैप्टर है आपके लिए, इसलिए ये मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगी ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर किसी को कोई डाउट हो किसी थ्योरम में, किसी क्वेश्चन में, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ ही हम थ्योरम को समझेंगे। मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा सा बता देती हूँ थ्योरम्स कैसे हैं आपकी, ताकि आपको ध्यान आ जाए क्वेश्चन करने से पहले। राइट, तो सबसे पहले थ्योरम क्या है आपकी? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द आर्क सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर कोई भी आपका सर्कल है, ये एक आपकी आर्क है ए बी। सपोज कीजिए ये आपके दो एंगल सबटेंड कर रही है, एक तो ये ए सी बी और दूसरा आपका ए ओ बी। ध्यान से समझिएगा, बात कहाँ हो रही है? जब आर्क सेम है, जब आपकी कोई एक आर्क है उस पे दो एंगल या तीन एंगल सबटेंड हो रहे हैं, और वो एंगल कैसे हैं? एक एंगल आपका सेंटर पे हो रहा है और बाकी के एंगल आपके सरकमफ्रेंस पे हो रहे हैं। सरकमफ्रेंस से किसी भी पार्ट पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी। तो उसमें क्या होगा? उसमें आपका सेंटर वाला एंगल डबल होगा किसके? जो आपका सरकमफ्रेंस वाला एंगल है। जैसे कि ये एंगल अगर x डिग्री है तो वाला एंगल कितना होगा? 2x डिग्री। राइट, अगर आपकी आर्क है, अब कहेंगे आप कि चलो ये तो सेंटर और सरकमफ्रेंस हो गया। अब अगर एक एंगल हमारा ये है और दूसरा एंगल हमारा सपोज कीजिए ऐसे है, आर्क तो हमारी ए भी ही है, अब ये डी पे आ गया, तो अब क्या होगा? इस केस में हमारे एंगल्स वो इक्वल होंगे। अगर आपकी आर्क सेम है और वो एंगल्स दो या तीन एंगल्स सबटेंड कर रही है सरकमफ्रेंस से किसी भी पार्ट पे, तो वो एंगल्स आपके इक्वल होंगे। यही थ्योरम आपकी कॉर्ड के केस में भी अप्लाई होती है। एक कॉर्ड है आपकी ए बी, ध्यान रखना कॉर्ड अलग है और आर्क अलग है। आर्क हमारी ए बी ये है और कॉर्ड हमारी ये है। क्योंकि कई बार हमें थ्योरम भी लिखने के लिए आ जाती है, जब हम कुछ क्वेश्चन में प्रूफ करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर आर्क लिखना है और कहाँ पे कॉर्ड लिखना है। अगर आपकी एक कॉर्ड है उस पे दो एंगल सबटेंड हो रहे हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों एंगल इस कॉर्ड ए बी पर ही सबटेंड हो रहे हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम में भी बहुत सारी है, बट हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और हम इनके एक एक क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि आपको थ्योरम क्लियर होती रहे। राइट, अब एमएल अग्रवाल मैं करा रही हूँ सॉल्व आपको। आजकल एमएल अग्रवाल ही ज्यादा चल रही है। एनसीईआरटी भी आपकी इक्वली उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बट एमएल अग्रवाल में क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए आप लोग भी एमएल अग्रवाल ही प्रेफर कीजिए। तो पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, मेरी बुक में है आपका पेज नंबर 289। सबकी बुक में पेज नंबर थोड़े आगे पीछे हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मेरी बुक में चैप्टर है ये 9। चैप्टर तो आपकी बुक में भी सेम ही होंगे। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 करा रही हूँ। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या क्वेश्चन है आपका? आपको एक फिगर गिवन है, उसमें आपको ये दो लाइंस गिवन है, इनकी नेमिंग है एडी और बीसी। राइट, ये फिगर आपकी कुछ इस तरह से है। ये इसमें आपको एंगल ए सी बी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 30 डिग्री। कितना गिवन है ये? 30 डिग्री, सॉरी दिस इज 35 डिग्री। हम इसको 30 से भी कर सकते थे, बट
क्योंकि मैं बुक से करा रही हूँ आपको, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम की बुक पे तो 30 डिग्री था, हमारी बुक में 35 है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज करा दिया 35। अदरवाइज यहाँ वैल्यू कुछ भी हो सकती है एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन आए आपके पास, वैल्यूज चेंज होके भी आ सकता है। तो यहाँ आपको एंगल ए सी बी गिवन है 35, एंगल ए सी बी दिस इज 35 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हमें एंगल डी बी सी फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड एंगल डी बी सी, डी बी सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब आप कैसे करेंगे, अब इसमें हम वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अभी हमने पढ़ा था अगर आपकी सेम आर्क है, अगर आपकी सेम आर्क है उस पे देखिए, इस पे अगर हम देखें एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, ठीक है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। इसी आर्क पे एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, राइट, ये चीज आपने देख ली। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है कि एडी पैरेलल है किसके, बीसी के। एडी आपकी बीसी के पैरेलल है और एसी आपकी ट्रांसवर्सल है। तो भाई ये तो आपको भी पता है कि 35 डिग्री अगर ये वाला एंगल है तो ये भी 35 होगा, क्यों, बाय पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल। अब अगर ये 35 है तो आपको पता है कि एक ही आर्क पे अगर दो एंगल बने हैं तो वो दोनों भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर ये 35 है तो आपका ये भी 35 होगा, जो हमने अभी ऊपर थ्योरम पढ़ी थी उसके थ्रू। थ्योरम आपको लर्न होनी जरूरी है। जब आप लिखेंगे एंगल डीएसी इक्वल एंगल डीबीसी, आपको ब्रैकेट में थ्योरम भी मेंशन करनी है। थ्योरम, जो बच्चे थ्योरम लिख के नहीं आते हैं उनके देखिए हाफ मार्क्स और 1 मार्क ऐसे कट जाता है। तो कोशिश कीजिए कि थ्योरम्स को लर्न कीजिए और जहां भी आप ये अप्लाई कर रहे हैं उसके आगे ब्रैकेट में लिखिए कि आपने कौन सी थ्योरम यूज करी है। तो ये आपका इसका एक क्वेश्चन हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।